Good morning, dear students and teachers and all parents and all other relatives who know me very well. So 2023 is a very good year for you. I hope, inshallah. So this year is very helpful for you and all the students. So happy New Year for me. Okay, or in your family and all your relatives and who love me very much. So dear students, we are going to discuss about sentences की क्लास चल रही है. So sentences की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे. पहली वीडियो में जैसे हमने आपको बताया था कि सेंटेंसेस के 5 प्रकार होते हैं. नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस होता है, नंबर 2 इंटरोगेटिव होता है और नंबर 3 इम्पेरेटिव होता है, नंबर 4 ऑप्टेटिव और नंबर 5 आपका एक्सक्लेमेटरी होता है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाउ असर्टिव सेंटेंस पे मैं बात करूंगा आपसे. व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस पे मैं बात करूंगा, ठीक है. तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस में जनरली क्या होता है कि एक नॉर्मल एक सेंटेंस है जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स का यूज़ किया जाता है. जैसे असर्टिव सेंटेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शन इट इज़ में क्लियर है कि बच्चों असर्टिव सेंटेंस का यूज़ एक्शन के लिए किया जाता है. और एक्शन के लिए किस एक्शन के लिए किया जाता है? द एक्शन इज डू और इज डन और नॉट. इट इज़ क्लियर है कि वो काम जिसको किया जाता है या नहीं किया जाता है. इट इज़ राइट. सो जैसे कि हमने यहाँ पर जाना कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ असर्टिव. असर्टिव के प्रकार हैं. आपके दिमाग में आ रहा है कि जी असर्टिव के कितने प्रकार हैं? तो देखियो असर्टिव के 2 प्रकार हैं. देयर आर two kinds of assertive. नंबर 1 अफर्मेटिव एंड नंबर 2 निगेटिव. डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देख लिया, हमने यहाँ पे ये पता लगा लिया कि देखो पहला सेंटेंस आपका अफर्मेटिव और दूसरा सेंटेंस आपका निगेटिव सेंटेंस बना. इज राइट ना? तो यहाँ पे जो असर्टिव सेंटेंस है वो 2 प्रकार का हुआ. एग्जाम्पल रूप से चेक करते हैं बच्चों. डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 चाइना इज वेरी पॉपुलर नंबर 2 चाइना इज नॉट पॉपुलर. देयर आर 2 सेंटेंस हैं. तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस हैं. तो इन दोनों सेंटेंसेस में एक थोड़ा डिफरेंस आ रहा है वेरी का. तो अगर इसका कोई इश्यू है नहीं, बट मैं यहाँ पे इसको इरेज करने के बाद वेरी पॉपुलर लिखूं. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 3rd. दे प्ले हॉकी इन द फील्ड. मैम नंबर 4 दे डू नॉट प्ले हॉकी दे डू नॉट प्ले हॉकी. बट इन दोनों सेंटेंस में हमने पता लगाया कि देखो यहाँ पे नोट का इस्तेमाल हो रहा है, बट यहाँ पे नॉट नहीं आ रहा है. इट इज़ क्लियर है कि ये सेंटेंस आपका बना कौन सा? अफर्मेटिव. और ये सेंटेंस बना आपका निगेटिव.
ये सेंटेंस भी बना आपका निगेटिव, जबकि ये सेंटेंस बना आपका अफर्मेटिव। इज राइट ना? सो हमने नंबर 5 सेंटेंस पे ये पाया आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, बट 6 सेंटेंस बच्चों आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू। देखो यहाँ पे ना नोट आया, बट यहाँ पर नोट नहीं आया। तो हमने कुछ पॉइंट को सीखा। नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है? नंबर 1, पहला पॉइंट ये सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से शुरू होगा। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट ये रहा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट चाइना आ गया, सब्जेक्ट यहाँ पे भी चाइना आ गया। इज राइट ना? यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, इज राइट, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, इज राइट ना? सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? ये आ रहा है, देखो वर्ब, ठीक है, ये वर्ब आ रहा है, ये वाला वर्ब आ रहा है, तो वर्ब वाला पार्ट ये बना ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये बना आपका, इज राइट ना? ऑब्जेक्ट ये बना आपका, तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट आ गया, इज राइट ना? तो हमने ये सीख लिया कि असर्टिव सेंटेंस में नंबर 1 आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इज क्लियर? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहा डियर स्टूडेंट्स। देखिए सबसे अफर्मेटिव सेंटेंस में, इन अफर्मेटिव सेंटेंस not no, and never are not used, in affirmative sentence not, no and never are not used। जैसे कि हमने देखा सेंटेंस नंबर एज एग्जाम्पल नंबर हमने 1, 3 एंड 5 में जो देखा है ना, वहाँ पे ना नोट का या नेवर का या नो का यूज़ नहीं होता है, इज राइट ना? लेकिन पॉइंट नंबर 2, इन निगेटिव सेंटेंस in a negative sentence no and never are used as 2, 4 and 6। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2, 4 और 6 यानी 2, 4, 6 में दिखाया गया है, इज राइट ना? इट इज़ क्लियर डियर स्टूडेंट्स। नंबर पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है इन द एंड, फुल स्टॉप इज यूज्ड। इट इज़ क्लियर हुआ? देखो कि लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलेगा। ये जो निशान लग रहा है ना, ये वाला मार्क जो लग रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना फुल स्टॉप का मार्क है। और लास्ट में सारे असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है, इज राइट ना? ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है बच्चों आपका, ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट इज यूज्ड बिफोर helping verb but not, no and never are used before main verb। इट इज़ क्लियर? हमने यहाँ पर देख लिया, देखो कि देखो नॉट का यूज़ हो रहा है एंड इज़ नॉट का यूज़ हो रहा है
और एम नॉट का यूज़ हो रहा है, तो इसका यूज़ मेन वर्ब से पहले हो रहा है, मेन वर्ब से पहले हो रहा है, मेन वर्ब से पहले हो रहा है। इज़ राइट ना डियर स्टूडेंट्स? तो ये सारी चीज़ हमें निगेटिव एंड अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में देखनी होती है। आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है, आप प्लीज़ इन्हें रिवाइज कर लो। ठीक है बच्चों, टाइम आपका पूरा हो गया। आइए देखते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनसे किसी भी काम का होना या ना होना पाया जाता है। इज यूज्ड फॉर द एक्शन, और ये काम के लिए यूज़ किया जाता है। इज राइट ना? द एक्शन इज डन और नॉट, काम किया जाता है या नहीं किया जाता है, होता है या नहीं होता, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। बट काइंड्स ऑफ द असर्टिव सेंटेंस, देखो असर्टिव सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं? देखो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, नंबर 1 अफर्मेटिव और नंबर 2 निगेटिव। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है बेसिक रूप से जिसके अंदर नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, नॉट का यूज़ नहीं होता है, नेवर का यूज़ नहीं होता है और नो का यूज़ नहीं होता है। जबकि निगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नो, नेवर एंड नॉट तीनों में से किसी भी एक का यूज़ होता है। इज राइट ना? निगेटिव और अफर्मेटिव। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट स्टडिंग। इज राइट ना? देखो चाइना इज़ वेरी पॉपुलर, अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं आया है, यानी कैसा है? पॉपुलर है। चाइना इज़ नॉट वेरी पॉपुलर, तो चीन एक बहुत पॉपुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट आया है। सो इसलिए हमने सीख लिया कि ये सेंटेंस निगेटिव है और ये वाला सेंटेंस अफर्मेटिव इज़ पॉजिटिव। इज़ राइट? दे प्ले हॉकी इन द फील्ड्स, वो फील्ड में क्या करते हैं बच्चों? हॉकी खेलते हैं। तो देखो यहाँ पे नॉट नहीं आया तो सेंटेंस बना अफर्मेटिव। और दे डू नॉट प्ले हॉकी, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। इज़ राइट? तो यहाँ पे आया नॉट, तो सेंटेंस बना आपका निगेटिव। इज़ राइट? आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे नॉट नहीं आया तो सेंटेंस बना आपका अफर्मेटिव। और आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, सेंटेंस बना आपका निगेटिव। इज़ राइट डियर स्टूडेंट्स? तो एक स्ट्रक्चर को हमें बड़े प्यार से ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आपको छोड़ना नहीं है। अगली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? और इससे रिलेटेड पिछली वीडियो भी है, आप उसको भी एक बार वॉच कर लें। नॉट, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट, नो एंड नेवर का यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, 3 एंड 5 में दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे किसी में भी नॉट का यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन इन निगेटिव सेंटेंस में नॉट, नो एंड नेवर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2, 4 एंड 6 में समझाया गया। इज़ राइट ना? और इन द एंड, लास्ट में बच्चों आपको फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। और सब्जेक्ट का जो यूज़ किया जाता है वो बिफोर हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी? एम इज़, ठीक है? और डू नॉट, एम नॉट इज़ से पहले हुआ है, जबकि नॉट का जो यूज़ हुआ है वो मेन वर्ब से पहले हुआ है। इज़ राइट ना बच्चों? हमारी वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों? दोस्तों में शेयर करें, इसको लाइक करें। और अब अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो अभी तक आपने प्यार दिया है ना मुझे बच्चों, वो बहुत ही मतलब बहुत बड़ा प्यार है बच्चों। मैं इस प्यार के काबिल भी नहीं था, आपने जो दिया है, क्योंकि इतनी जल्दी आपने मेरा जो टारगेट था बच्चों आपका 1K का, बहुत जल्दी किया है। और डियर स्टूडेंट्स देखिए, मैंने ऐप अपना बना लिया, ऐप बनाया है मैंने रिजवान सर 61, रिजवान सर 61 का के नाम से मैंने ऐप बनाया है। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। कल मैं आपको ये प्ले स्टोर पर जा कर के आपको मिल जाएगा। इज़ राइट? दूसरी बात ये है, बच्चों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी, सर प्लीज़ हमें इंग्लिश तो मिल जाती है लेकिन जीएस के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, उनमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, हमने आपके लिए, हमारी टीम ने आपके लिए जीएस का एक दूसरा चैनल बिल्कुल बनाया है। और ये वाला चैनल आप इसे ज़रूर नोट कर लें इसको, ठीक है? और ये चैनल बच्चों आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, स्टीवी एजुकेशनल। स्टीवी एजुकेशनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और स्टीवी एजुकेशनल पे सारे आपको जो भी वीडियोस है ना रिलेटेड एजुकेशंस के, करंट अफेयर्स से, जीएस के क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है? और उसके जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है वो बच्चों यहाँ पे
10 क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। 10 क्वेश्चंस की वीडियो आएंगी आपकी 2 and 3 मिनट की वीडियो है बच्चों, वेरी हेल्पफुल है। और आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको भी सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद हम आपको फिर अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।